हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बहार में। आज हम लोग लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन 2025 के लिए मैथमेटिक्स का सेक्शन, जिसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे कि मैथमेटिक्स के किस टॉपिक से कितने अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बचे हुए समय में, जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दिया है। 4 फरवरी 2025 को मैथमेटिक्स का एग्जाम लिया जाएगा 12th का। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि किस टॉपिक से कितने अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बचे हुए समय में, जो शेष समय हमारा बच रहा है, उस समय में हम किस रणनीति के तहत तैयारी करें ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स मैथ में ला सकें। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं वेटेज, पहले देखते हैं। तो वेटेज है हमारा वेटेज में हम देखेंगे टॉपिक एक तरफ लिखते हैं, कौन सा टॉपिक है और उससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक है हमारा सबसे पहला टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसको हिंदी में हम बोलेंगे संबंध और फलन। इससे 10 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा अलजेब्रा का बीजगणित। इससे 13 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा टॉपिक है हमारा कैलकुलस, कलन। ये इंटर का राजा है क्योंकि इससे 44 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है हमारा टॉपिक वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। इससे हमारा 17 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्रामन। इससे हमारा मात्र 6 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता। इससे हमारा 10 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आता है। तो अब हम देखते हैं 100 मार्क्स का ये हमारा सिलेबस हो गया। लेकिन कोरोना काल से बिहार बोर्ड बच्चों को 100% एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछती है। यानी इन 100 अंकों का जो हमारा परीक्षा होगा, इसमें हमसे 200 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हमको मात्र 100 अंक का जवाब देना रहेगा। तो यानी इसके अंतर्गत हम लोग अगर देखें तो सभी सेक्शन हमारा डबल हो जाएगा। यानी रिलेशंस एंड फंक्शन से हमको दुगना क्वेश्चन पूछेगा, यानी ये इससे हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। ये भी हमारा दुगना हो जाएगा यानी 26 मार्क्स का। ये भी हमारा दुगना हो जाएगा यानी 88 का हो जाएगा। ये भी दुगना हो जाएगा यानी 34 नंबर का। ये भी दुगना हो जाएगा यानी 12 नंबर का। ये भी दुगना हो जाएगा यानी हमारा हो जाएगा 20। यानी कुल मिलाकर के 200 अंकों का हमारा क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से हमको मात्र 100 अंकों का जवाब देना रहेगा। अब हम बारी बारी से इन सेक्शंस को देखेंगे कि कौन सा सेक्शंस हमारा आसान है, जिसको बच्चा आसानी पूर्वक हल कर सकता है। तो
हम इसको बारी बारी से इस सेक्शन को लेकर के आएंगे और इस पर आपको कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे और क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और आप कैसे उसको आसानी पूर्वक हल कर पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे। अब हम समझते हैं क्वेश्चन का नेचर कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमको परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमें परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो मेनली 3 प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। पहला टाइप होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूसरा हमारा होगा लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तीसरा प्रकार का जो क्वेश्चन होगा वह हमसे पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये 3 प्रकार का क्वेश्चन हमको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो अब देखते हैं अंकों का विभाजन किस प्रकार से होगा, कितना क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा और कितना प्रश्न का जवाब हमको देना है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कुल हमको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित होगा और इन 100 क्वेश्चन में हमको मात्र कोई 50 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक यानी कुल हमारा 50, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होगा वह हमारा 50 अंक का होगा। दूसरा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ये इस क्वेश्चन की संख्या कुल 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और इन 30 प्रश्नों में से हमें कोई 15 प्रश्न का जवाब देना रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 2 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 30 अंकों का हमसे पूछा जाएगा। तीसरा टाइप है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या कुल 8 रहेगी, यानी 8 क्वेश्चन हमसे लॉन्ग पूछा जाएगा जिनमें से हमें कोई 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का कुल पूर्णांक हो जाएगा 20। अब इन अंकों को जोड़ा जाएगा तो हमारा 50 और 30 80 और 20 100, यानी 100 क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न है बहुत ही आसान है। अगर हम एक रणनीति के तहत अगर कार्य करें, तैयारी करते हैं तो आसानी से हम 100 में 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि कुल ये पूछा जा रहा है हमसे वह 200 अंकों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसमें से हमको मात्र 50% सोल्व करना है और हमको 100 अंक लाना है। अब कौन सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, किससे हम कैसे पढ़ेंगे, कौन सेक्शन को हम कम समय में तैयारी कर सकते हैं, किसमें हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम ये तैयारी करेंगे, प्लान करेंगे कि कैसे हम आगे बढ़े और बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन 2025 में हम मैक्सिमम अंक मैथ्स सब्जेक्ट में प्राप्त कर पाए। थैंक यू।